नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात हो जाए जो संसद चल रही है कि नहीं चल रही है मालूम नहीं, उस पे। संसद में आप देख रहे हैं हंगामा हो रहा है। आज थोड़ा बहुत चलने की बात है, पिछले दिनों नहीं चल पा रही थी। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि जो विपक्ष है उसको मोदी जी का, सरकार का अभिवादन करना चाहिए और उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि इन लोगों ने केवल, मोदी जी ने, बाकी लीडर्स ने, जो विपक्ष के लोग हैं उनका जो संसद उनके हिसाब से चलने नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो एक्ट है ये असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है। उनको कम से कम राष्ट्रद्रोही नहीं कहा गया, क्योंकि अभी तक तो स्टैंडर्ड था ना कि अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो राष्ट्रद्रोही है। तो मेरे ख्याल में शायद सांसद को राष्ट्रद्रोही कहने में कोई प्रिविलेज का मामला भी आ जाता, इसलिए नहीं कहा गया। तो मेरे ख्याल में विपक्ष को भी बड़ा दिल दिखाते हुए धन्यवाद मोदी जी करना चाहिए। थैंक यू मोदी जी, बिकॉज आपने हमें केवल असंवैधानिक हमारे कृत्य को बताया और अलोकतांत्रिक बताया, आपने इसको राष्ट्रद्रोही नहीं बताया। अब पहले समझ लें पहले क्या होता था, क्योंकि ये अजीब सा एक वो हो रहा है। 2009 में, उससे पहले 2004 में जब मुख्य विपक्ष पार्टी भाजपा थी, तो ये सारे डिसरप्ट होते थे। और इस पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग देख लीजिए, सारे चैनल्स पे वो डिबेट हो रही है। जब अरुण जेटली साहब की बहुत सी स्पीचेस हैं, बहुत से और लोगों की स्पीचेस हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर देश में इस तरह से सरकार चल रही है जो आम आदमी की बात ही नहीं सुन रही है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही हो, बेरोजगारी का सवाल पे बात ही नहीं कर रही हो, तो संसद को न चलने देना ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ये उनके उद्गार थे, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये आपको भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब संसद का काम क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है? भाई बहस हो, आपका विचार हम सुने, आपका विचार सरकार सुने, अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनका विचार सुने और फिर सरकार उसी हिसाब से निर्णय ले। अभी क्या हो गया है कि सरकार ये मान के चल रही है कि मेरे 312 मेंबर हैं, मेरे पास मेजोरिटी है और जो मैंने कह दिया वो हो गया, उसमें कोई डिबेट की क्या जरूरत है? क्योंकि जब मैं, अच्छा, एक मानस ये भी है सरकार का कि आप डिबेट कर लोगे तो उससे फायदा क्या है, क्योंकि वो तो जो हम चाहेंगे वही हम पास करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं, संसद की जो बहस होती है वो बाहर सुनी जाती है, लोग सुनते हैं, जो जर्नलिस्ट उसको कवर कर रहे होते हैं, दुनिया में उसकी बात होती है कि भाई इस पे इनका ये विचार है। और फिर इतना आसान नहीं रह जाता है कोई भी, अगर गैर लोकतांत्रिक बातें आप करें। अगर आप संसद में ठीक से बहस, किसान कानून, जो कानून आपने अभी रद्द किए, उस पर कराए होते तो शायद वो कानून पास ही नहीं होते, क्योंकि उसके अपने वजहें थी। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी जब संसद नहीं चल रही है तो पहली चीज ये बताइए, फायदा किसका है? मेरे हिसाब से बहुत स्पष्ट है, फायदा तो सरकार का है, क्योंकि सरकार फेस नहीं करना चाहती है। सरकार के पास, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसानों की शहादत हो, चाहे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो 4 लाख रुपए जो देना है कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो 4 की जगह 50,000 दे रहे हैं, किसी बात का जवाब नहीं है सरकार के पास। तो सरकार के लिए सबसे अच्छा है कि अगर नहीं चल रही है तो इट सूट्स द गवर्नमेंट। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं फिर आप लोगों से एक बार आग्रह कर लूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी मेंबरशिप लीजिए, और अगर आप कमिट नहीं करना चाहते हैं कि हर महीने आपसे कोई पैसा आप देना नहीं चाहते हैं, तो वन टाइम मदद का भी ऑप्शंस हैं जो नीचे आपको मिल जाएंगे। अब क्योंकि अगर इस समय जो समझ में आ रहा है, किस ऑपोजिशन कह रहा था कि जब आपने एक तो कानून बनाते समय आपने कोई बहस नहीं की थी, लेकिन अब कम से कम जब कानून आप वापस ले रहे हैं तो एक नॉर्मल, मतलब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से आप उस पर बात तो कर लीजिए। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद आपके पास मेजॉरिटी, आप उसको पास कर लीजिए। हम भी हो सकता है यूनानिमसली उसको पास कर दिया जाए। अब क्यों नहीं, इस पे सरकार को क्या दिक्कत थी? सरकार को दिक्कत ये थी कि सरकार को लग रहा था कि अगर हमने बहस इस 3 कृषि कानून को वापस लेने वाले बिल पे कराई, तो ये सारे लोग एमएसपी की बात करने लगेंगे, तो एमएसपी पे मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास उसका कोई आंसर है नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? दूसरी बात, सरकार, क्योंकि अब वो एक डिमांड भी हो गई अपोजिशन की तरफ से वो कि भाई जो 700 लोगों ने शहादत दी है इस आंदोलन के दौरान, वो किसकी जिम्मेदारी है? तो उस पर लोग बात करेंगे। सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं है, उस पर कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कोई एक सहायता होनी चाहिए उन परिवारों को, तो उस पर लोग बात करेंगे।
और सबसे बड़ी बात जिसको कहते हैं, जो जो सरकार के सबसे दिक्कत वाली चीज़ है, वो है जो टेनी जी हैं हमारे। टेनी जी जो गृह राज्य मंत्री हैं और जिनके ऊपर ऐसा चार्ज है कि उनके लड़के, मतलब उनके लड़के के ऊपर चार्ज है कि उसने अपनी जीप से किसानों को रौंद डाला और उससे वो मर गए। फिर लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों है, और फिर उसका एक कुछ ना कुछ जब उधर से आता था जैसे जवाब देना पड़ता है कि उनको वो अभी भी मंत्री क्यों बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ अभी ये हो रहा है कि बार बार एक चीज़ आ रही है कि जब संसद शुरू हो रही थी उससे पहले मोदी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल बहस होगी, सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, हम डिबेट करेंगे इत्यादि इत्यादि। उसके बाद ये बहस हुई नहीं, उसके बाद आपने उसको ऐसी जबरदस्ती पास करा दिया। अब उसमें कुछ लोग आके ये भी कह रहे हैं कि साहब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, वहां तो हमने बता ही दिया था कि इस पे बहस नहीं होगी, मतलब सरकार ने, और वहां ऑपोजिशन वाले मान गए थे, तो ये तो गलत बात है, वहां क्यों मान गए थे इसकी मुझे खबर नहीं है, लेकिन वहां पे मान लीजिए ऑपोजिशन के आपके पास 4 ही पार्टी हैं, आपने सबको बुलाया था। अरे भाई राज्यसभा में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर डिवीजन जब वोट होना है, अगर एक सदस्य भी खड़ा होकर कह दे कि मुझे इस पे डिवीजन चाहिए, तो वो आपको डिवीजन का मतलब आपको वोट कराना पड़ेगा। इस तरह की बातें हैं ये। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है इसकी। कांग्रेस की लीडरशिप वीक है इस समय, तो इसलिए शायद ये मुद्दा और बड़ा हो जा रहा है, इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठ पा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि कांग्रेस की वीक लीडरशिप की जिम्मेदारी एक तरफ, और कांग्रेस की तरफ से एक जिम्मेदारी और है, कांग्रेस अपने को उस विपक्ष को लीड भी नहीं कर पा रही। कारण आपको पता ही है, चुनावी कारण है। कांग्रेस ने कभी वो मीटिंग बुलाई, उसमें टीएमसी के सांसद, उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद और शिवसेना के सांसद नहीं गए, क्योंकि अब टीएमसी को लग रहा है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे कांग्रेस की जगह वो अपने को प्लेस कर लेगी एज द मेन ऑपोजिशन ऑफ द कंट्री, ये उनको है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि मुझे तो जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां मुझे ही लड़ना है और मैं कांग्रेस के स्पेस को लूंगा, तो मेरे लिए तो कांग्रेस मतलब के स्पेस को लेना है, तो कांग्रेस के साथ मैं कैसे खड़ा हो जाऊं, इत्यादि इत्यादि। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सरकार को सूट कर रही हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आप खुद ही देख लीजिए, आप लोग एक साथ नहीं हैं। भाई जब उस दिन अभी संसद में जब इन सदस्यों को सस्पेंड करने के सवाल पे जब वॉकआउट हुआ, तो सारे लोग एक साथ गए, टीएमसी उसके साथ नहीं गई, टीएमसी 2 मिनट बाद गई। तो टीएमसी अपने को कांग्रेस से अलग दिखाना चाह रही कि मैं कांग्रेस से अलग हूं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस समय जो ये हंगामा हो रहा है कि आपने जो कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती थी, कंसल्टेटिव कमेटीज होती थी पार्लियामेंट की, उसको ज़्यादातर अब विधेयक या बिल अब भेजने बंद कर दिए गए हैं। आप ऐसी कर देते हैं। अब होता क्या था कि जब वहाँ पे ऑपोजिशन के लोग भी रहते थे, सरकार के लोग भी रहते थे, बातचीत हो जाती थी, कोई ऑब्जेक्शन होता था तो उसको मिल बैठ के उस पर कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उस पर चर्चा हो जाती। अब वो चर्चा भी आपने वहाँ पे बंद कर दी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आया है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस पर रिलेशनशिप है कि संसद जिसकी वजह से चल नहीं रही है। राज्यसभा में आपने 12 सांसदों को मॉनसून सत्र के उनके आचरण की वजह से सस्पेंड कर दिया है। अब एक चीज वहां पे सरकार एक तरफ ये कह रही है कि भाई हमारा और सभापति जी जो वेंकैया नायडू जी हैं वो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, वो कोई सरकार तो है नहीं, ना हमारी पार्टी से संबंधित है। लेकिन दूसरी तरह जो वेंकैया नायडू जी हैं वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं सस्पेंशन को, और सरकार की तरफ से कौन कर रहा है, पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि दोनों लोग एक ही हैं, ये भी मेरे ख्याल में उचित नहीं है। अब सरकार ने इनको जो सस्पेंड किया है उस पर बड़े बड़े पुराने जितने सेक्रेटरी जनरल रहे हैं राज्यसभा के, उनके अपने अपने विचार हैं। कश्यप साहब का अलग विचार है, एक आचार्य जी उनका अलग विचार है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब एक सेशन खत्म हो जाता है तो वो समाप्त हो गया, अब उस सेशन के किसी भी आचरण के लिए आप अगले सेशन में उसको दंड नहीं दे सकते हैं। उसका एक व्यू ये कहना है, जो वेंकैया नायडू जी कह रहे हैं कि राज्यसभा इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यूटी में रहती है, वो हरदम रहती है, वो कभी बंद तो होती नहीं है, तो इसलिए पुराने आचरण का भी इसमें देना होगा। जो आचार्य जी पुराने एक सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका कहना है कि नहीं, जब प्रोरोग हो जाती है, एक सेशन जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, साइनेडाई नहीं बंद होता, समाप्त हो जाता है, तो उसको इससे नहीं किया जा सकता। ये उनकी अपनी विशेषज्ञों की राय है।
और ऐसा पास्ट में कभी हुआ भी नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में है। अब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि एक दो और शक आ रहे हैं। आपने 12 लोगों को सस्पेंड किया, लेकिन 2 लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हंगामा किया था, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन 2 लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया। और वो क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि अगर आप प्रताप सिंह बाजवा को सस्पेंड करते हैं तो वो पंजाब के हैं, पंजाब में इलेक्शन है, वो जाके वहाँ इसका जब हल्ला मचाएंगे कि ऐसे ऐसे किया गया तो आपके काम को आपको वोट की दिक्कत होगी। दूसरी तरफ संजय सिंह जो हैं, आम आदमी पार्टी भाजपा के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह ताल ठोकी हुई है। संजय सिंह का बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में, वही सबसे बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसलिए कि अगर उनको सस्पेंड किया तो वो आके यहाँ हल्ला मचाएंगे तो उसकी सिंपैथी मिलेगी, तो इसलिए इन 2 लोग। और जो कि सबने देखा कि सबसे ज़्यादा हल्ला तो प्रताप सिंह बाजवा ने, जो रूल बुक को फेंकने की बात थी उन्होंने किया था, दूसरा संजय सिंह ने बहुत किया था, या हमने आपने सबने देखा था। तो ये भी, इसमें भी अगर देखिए कि ये क्यों किया जा रहा है, इसमें एक ऐसा लगता है, 2 चीज़ें लग रही हैं, 2 वो आ रहे हैं। एक ये लग रहा है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार खामखा के इश्यूज को उठा रही है। मतलब जैसे एक होता है ना, एक सेटल हो जाए, भाई चलिए आपका ये हो गया, अब हम इस पे बात करें। लेकिन सरकार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिससे ऑपोजिशन भड़के, और वो भाई अब उसके लिए भी, उसके अगर 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है तो उसको इस इशू को बनाना ही है। तो सरकार जानबूझ के चाहती है कि इशू बने और पार्लियामेंट ना चले। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार इसी पार्लियामेंट सेशन में कुछ चौंकाने वाला करने वाली है। भाई जैसे मोदी जी ने नोटबंदी से चौंका दिया था, मोदी जी तो चौंकाने वाले काम करते हैं ना, तो कुछ ऐसा चौंकाने वाला करती है। और राज्यसभा में उसको पता है कि ये थोड़ा डावाडोल हो सकता है, तो राज्यसभा में जो ऑपोजिशन के 12 MP कम से कम उनको तो कम ही करो। तो एक कुछ लोग इसकी बात भी कर रहे हैं। अब एक चीज और है, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग सस्पेंड क्यों और इन लोगों ने हंगामा क्यों किया था, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस शोरगुल के बीच ये उन्होंने हंगामा कोई प्रधानमंत्री, अपनी पार्टी, उनकी पार्टी के लिए नहीं किया था। हंगामा जो मानसून सत्र के लास्ट डे हुआ था, जिसके आचरण की वजह से हो रहा है, वो उन राज्यसभा सांसदों का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी बेचने का बिल है, ये उसका विरोध कर रहे थे। तो ये भी समझ लीजिए, ये जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, उसको बेचने की बात हो रही है, उसका कर रहे थे। अच्छा, अब वेंकैया नायडू जी जो है, वेंकैया नायडू जी का ये है कि भाई वो तो पार्टी के हैं नहीं, वो तो सभापति हैं। अब वो कह रहे हैं माफी मांगे। अब मतलब आप खुद सोचिए, सांसद ये लार्ज हार्टेड कोई, मतलब आप अगर चाहिए आप अपना बड़ा दिल दिखाएं। वेंकैया नायडू जी की एक अच्छी हिस्ट्री रही है, उनके बारे में लोगों के अच्छे ख्याल हैं, तो ये बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि माफी मांगे। इसका भी कारण समझ लीजिए क्यों ये कहा जा रहा है। इसका कारण सिर्फ एक है, सरकार अगर ये माफी मांगे तो ये प्रूफ होगा कि भाई मैंने गलती की इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं, सरकार सही थी। तो सरकार इन 12 लोगों को, इन विपक्ष की पार्टियों को देश के सामने एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, देखिए ये सब लोग गलत थे, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, ये सब तो बोलती ही है, अब वो मालूम नहीं और क्या क्या कहें। तो एक चीज और बता दें, इसमें राहुल गांधी ने भी कल अपना स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि ये चलने नहीं दे रहे हैं जानबूझ के, वो 3-4 चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि एमएसपी पे बात होनी जरूरी थी, वो सरकार नहीं चाहती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो कोरोना के उसमें जो नेशनल डिजास्टर फंड से जो अब कह रहे हैं 50,000 रुपए देंगे, जो 4 लाख ओरिजिनली देने की बात थी, अब वो 50,000 देना, कह रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, भाई 4 लाख क्यों नहीं मिलेगा। और तीसरी वो कह रहे हैं कि रोजगार पे बात करने से सरकार बच रही है। जल्दी से मैं चलते चलते वो जरा एक और बात कर दूं, क्योंकि इसमें वो भी हो रहा है। इस वाले सत्र में, पिछले कुछ सत्रों से मीडिया को संसद की कार्रवाई करने नहीं कवर कर सकते हैं। वो मीडिया गैलरी में नहीं जा सकते हैं, वो सेंट्रल हॉल में नहीं जा सकते हैं, उस पर रोक लगी हुई है, ये कह के कि वहाँ कोविड की वजह से ये सब था। अब ऑपोजिशन ने लिखा है, मीडिया ने तो लिखा ही है प्रधानमंत्री जी को, और जो मेरे ख्याल प्रधानमंत्री स्पीकर को और सभापति जी को लिखा है कि भाई हमारे ऊपर से रोक हटाई जाए। अब ऑपोजिशन ने भी लिखा है, इनका कहना है जब मार्केट आपने पूरी तरह से खोल दी, सिनेमा हॉल खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन
इस पार्लियामेंट के अंदर मीडिया गैलरी में मीडिया के लोग ना आए, सेंट्रल हॉल में मीडिया के लोग आए, यही आपका है। हालांकि ओम बिरला जी ने जुलाई में कहा था कि हम इस पर के पासेस इश्यू करेंगे। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सरकार मीडिया को आइसोलेट करना चाहती है कि वो पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग्स और सांसदों का जो है उसको कवर न करे, क्योंकि सरकार को उससे दिक्कत होती है। ले दे के बात यह है कि सरकार को अपनी मेजॉरिटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट भी नहीं चलने देंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, हम जिस बिल को बिना बहस के, बिना सेलेक्ट कमेटी में गए, बिना कंसल्टेटिव कमेटी में गए, बिना स्टैंडिंग कमेटी में गए, बिना किसी बहस के ऐसे पास कर लेंगे, क्योंकि देश देख रहा है। तो उम्मीद है कि कम से कम ये अभी सेशन बचा है, अभी तो 4-6 दिन हुए हैं, 29 या 28 या 29 तक या 26 दिसंबर तक चलना है। इसमें कुछ सेंस आएगा सरकार को, और वो खुले मन से बातचीत करेगी। देश की तरक्की की बात है, पार्लियामेंट में फिर से एक बार डिबेट का माहौल होगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।